सरफराज का हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन, नाज़िया का हुआ वेलकम। तो जी हाँ गाइज़, यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि सरफराज के कुछ ऐसे अल्फाज या फिर सरफराज को मिले कुछ ऐसे अल्फाज जो कि आज हम बातें करने वाले हैं कि अल्लाह पाक मेरी बहनों को सलामत रखे। तो ये अल्फाज किस बहन के लिए हैं और क्यों हैं। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि सरफराज को एक ऐसा गिफ्ट मिला है जो कि उसके आने वाले फ्यूचर में उसका पहला काम करेगा। तो आखिर वो ऐसा क्या गिफ्ट है जो कि सरफराज को मिला है जो कि इन फ्यूचर उसको उसी गिफ्ट के साथ अपना पहला काम करना पड़ेगा। तो जी हाँ गाइज़, ये गुड न्यूज़ है कि सरफराज को अपने बर्थडे गिफ्ट पे एक इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि उसको मिली है, या फिर वो आगे उस गिफ्ट्स के साथ अपनी ज़िंदगी की एक और जो कि अचीवमेंट है वो हासिल करेगा। तो जी गाइज़, ये आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा लेकर आती हूँ। तो फिलहाल आज जो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉर्निंग से कर रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अब चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ ही, जो कि आगे क्या बातें हैं। तो जी गाइज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सरफराज ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अब बर्थडे के अंदर ऐसी क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई है, नाज़िया का आना या ना आना ऐसा क्या है, क्या वेलकम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि गाइज़ आप लोग जानते हैं कि सरफराज के या फिर स्ट्रीट फूड जायका के अभी हाल ही में जितने भी फंक्शंस हुए हैं तो नाज़िया उसमें नहीं गई है। हाँ, नाज़िया के घर में जो कि नाज़िया को लेके कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट हुई, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी, तो वहाँ पर जीनत, रियाज ये गए हैं, बाद में अम्मी भी गई हैं, पर नूर और सरफराज नहीं गए हैं। तो यहाँ पर अब सरफराज का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स मैंने शुरू में मेंशन कर दिए हैं। अब हम उन पे बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि सरफराज के बर्थडे के ऊपर एक कमेंट्स आता है जब सरफराज का बर्थडे उसकी अम्मी के घर में हो रहा होता है, जो कि जीनत ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की हुई होती है और नूर ने। तो वहाँ पे मैं कमेंट्स आता है, सारे सब लोगों ने तो बर्थडे विश किया, दुआएं दी, सब कुछ किए। वहाँ पे एक कमेंट्स आता है कि सरफराज आपको नाज़िया को बुलाना चाहिए था, नाज़िया को मनाना चाहिए था, आप खुद जाते नाज़िया को लेकर आते, आपने अच्छा नहीं किया नाज़िया के साथ। तो जी गाइज़, ये कमेंट्स आया है, तो उसके रिप्लाई में ही एक व्यूवर्स ने कमेंट्स में रिप्लाई दिया कि क्या पता सरफराज ने बुलाया हो और नाज़िया ना आया हो। तो गाइज़, ये एक मुद्दा यानी कि छिड़ गया था सरफराज की वीडियो को लेके, यानी कि सरफराज के व्यूवर्स जो थे वो आपस में खुद ही इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि सरफराज को बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, या नाज़िया ने आने से मना करा है, या फिर अगर सरफराज ने बुलाया था तो नाज़िया को आना चाहिए था। तो ये एक सवाल है जो कि अभी फ़िलहाल आगे देखो कहाँ तक ये जाता है। अब बात करते हैं कि सरफराज को ये चीज़ें मिली, फिर बात आती है नूर के ऊपर, क्योंकि अक्सर नूर को जब भी जाते देखा है, जब भी यानी कि स्ट्रीट फूड जायका के घर में देखा है, वो अमूमन बुर्का ही ओढ़ी हुई होती है। और अब भी आप देख लें कि नूर शाम की वहाँ गई थी और बर्थडे सेलिब्रेशन जो थी वो रात को थी, कि जीनत ने सारी अरेंजमेंट की है कि वो कि सब कुछ किया, पर बर्थडे रात में थी। तो नूर का जो कि अबाया था, चलो हिजाब एक तरफ है क्योंकि वो हिजाब बांधती है, उसका कोई इशू नहीं है, पर अबाया जो था वो रात तक पहनी हुई थी। तो कमेंट्स में अक्सर यही आता है कि नूर जब भी अपनी सास के घर जाती है तो वो अबाया तक नहीं उतारती है। तो हाँ जी गाइज़, ये बात तो खैर कहने वाली है कि नूर जब भी वहाँ जाती है तो अबाया नहीं उतारती है। और एक और बात जो कि अक्सर उठती है वो ये उठती है कि नूर जब भी वहाँ जाती है और मुमताज़ आंटी अगर सोफ़े पे बैठी भी होती है तो नूर हमेशा नीचे बैठती है, उनके बराबर में नहीं बैठती। तो ये चीज़ अक्सर नोट की गई है। हाँ, सिर्फ उस दिन नूर बराबर में बैठी हुई नज़र आई थी जिस दिन मायरा का फेस रिवील था, तो उस दिन नूर उनके साथ बैठी हुई नज़र आई थी। वरना अमूमन अक्सर आप लोग व्लॉगिंग में देखोगे कि जब नूर प्रेग्नेंट भी थी और मायरा नहीं आई थी इस दुनिया में, तब भी नूर हमेशा नीचे ही बैठती थी। तो इस बात पे काफ़ी कमेंट्स आते थे। अब ये क्या रीज़न है, क्या मसला है, क्या मिसाइल है, वो उनका अपना मैटर है, तो उस पे अगर वो चाहेंगे तो इस बात से भी पर्दा उठाएंगे। तो फिलहाल जो बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी।
अब बात आती है कि सरफराज की बहनों को दुआ मिली है कि सरफराज की बहनें सलामत रहें। तो आखिर ये दुआ किस बहन को मिली है, क्यों मिली है और किसने दी है? तो गाइस बात ये आती है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, सरफराज के घर में जितने भी सेलिब्रेशंस हुए हैं सब में माशाल्लाह 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 ज़ीनत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे वो कोई भी फंक्शंस हो, कुछ भी हो, ज़ीनत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर चीज़ को आगे से आगे रखती है। वो बात अलग है कि कहने को बहन नाज़िया भी है, पर उसकी थोड़ी सी शायद अनबन है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो नाज़िया अपनी घर गृहस्थी में, अपने बच्चों में, अपनी इन चीज़ों में उलझी हुई है और मतलब कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं। ज़ीनत अभी फ़िलहाल इस टाइम एक मैं कुछ शायद मेरी बात गलत अंदाज में कुछ लोग ले जाए, पर वो मेरा कहने का मकसद नहीं है। ज़ीनत फ़िलहाल इस टाइम अपनी अम्मी के घर में है, वो इन ज़िम्मेदारियों से आज़ाद है, इन टेंशनों से आज़ाद है, तो लिहाजा वो इन चीज़ों को ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझती है। तो ये एक बहन की है कि वो अपने भाई की खुशियों में मतलब कि कहाँ तक हिस्सा ले रही है। तो इस बात पर ज़ीनत को हमेशा दुआएं मिलती हैं, ज़ीनत के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज आते हैं, ज़ीनत को हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है, ज़ीनत को हमेशा शादी का मशवरा दिया जाता है, ज़ीनत से हमेशा ये कहा जाता है कि ज़ीनत आप भी शादी कर लो, आप अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, यानी कि ज़ीनत को अच्छी अच्छी दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ अब आके ज़ीनत को ये दुआ मिली है कि अल्लाह पाक आपकी बहन को सलामत रखे। तो यानी कि अब वो बहन है, तो यानी कि ये दुआ ज़ीनत को मिली है ऑडियंस की तरफ से, यानी कि सरफराज के सब्सक्राइबरों की तरफ से। तो गाइज़ इस चीज़ को देख के हम भी कहेंगे कि वाकई अल्लाह पाक ज़ीनत को हमेशा सलामत रखे और उसकी खुशियों को भी हमेशा सलामत रखे। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, जब भी मैं ज़ीनत के लिए इस तरह की कोई बात करती हूँ तो मेरे दिल से पता नहीं क्यों दुआ निकलती है। वो दुआ शायद इसलिए निकलती है कि वो एक बहन है, एक बेटी है और उसके साथ जो मामलात हुए, अल्लाह पाक किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसे मामलात ना करे और अल्लाह पाक उन लोगों को भी हिदायत दे जो कि हर इल्ज़ाम लड़की के ऊपर डाल देते हैं, जबकि लड़की ज़िम्मेदार नहीं होती है। वो लड़की ज़िम्मेदार होगी जो एक अलग ही अंदाज़ में जीना चाहती होगी, और एक लड़की जब घरेलू टाइप होगी तो वो ज़िम्मेदार नहीं होती है, पर लोग उसी को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। कहते हैं ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे तो करता खरबूजा ही है। तो लिहाजा औरत के साथ भी एक वही मामलात है कि चाहे गलती औरत की हो या ना हो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि औरत एडजस्ट करती है, पर जब वो हद हो जाती है, मुक जाती है, इंसान थक जाता है, तो तब जाके वो अपनी ज़ात के लिए कोई कदम उठाती है। तो अब ज़ीनत ने यहाँ भी काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश की थी, पर उसके मामलात जो भी थे वो अल्लाह की बेहतराई में थे। तो अल्लाह ने जो उसके हक़ में बेहतर लिखा था वो उसके साथ हुआ। अब वो ये है कि लिहाजा दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो उसके साथ बेहतर हुआ था, अल्लाह पाक अब उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन कर दे, और हर बहन बेटी के लिए मेरी ये दुआ है दिल से। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक वाकई उसके नसीब खोले और उसको अच्छी सी अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुशियों वाली, चैन सुकून वाली। घर में जो चैन सुकून होता है ना, तो औरत खुद ही जीने लग जाती है। तो ये बात अलग ही है, पर समझने वाले इस बात को समझते हैं। तो ये कमेंट्स है जो कि आए हैं सरफराज की वीडियो पर। तो गाइज़ आप लोगों को इनमें से कौन सी बात सही लगी, कौन सी नहीं लगी, तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वाकई बर्थडे सेलिब्रेशन जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। और अब बात करते हैं हम कि इन फ्यूचर सरफराज के साथ क्या होने वाला है। तो जी हाँ गाइज़, सरफराज को नूर ने दिया था एक गिफ्ट जो कि कस्टमाइज़ था, और उस पे जो पेन आया था तो उसमें नूर ने कहा था इंशाल्लाह अब तुम कोफा कॉफ़ी का कोई भी, यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी साइन करोगे डील, तो उसका पहला साइन इसी पेन से करोगे। तो सरफराज ने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सरफराज के कारोबार में, बिज़नेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो अल्लाह पाक हर इंसान को उसकी कामयाबी में साथ दे और अल्लाह पाक हर इंसान की मेहनत को कामयाब करे। मेरी तो यही दुआ है। आप लोगों की क्या है, आप लोग भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी, कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की जो राय होती है ना वो काफ़ी मायने रखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।